चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, इनमें खो कर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, ऊर्जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन लिया। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एहतशाम, मुझे थोड़ा सा बताएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे किस तरह से ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हम्बल, थैंकफुल फॉर हैविंग आवर आप प्लेजर। लोगों ने इस काबिल समझा। और दूसरी बात यह कि मैं उनकी कज़न सिस्टर की बेटी का बेटा हूँ, जो कि मेरी नानी थी। नानी है उनके ताया के बेटे थे मोहम्मद रफ़ी साहब। जब अभी इंडिया में उनका करियर का आगाज़ नहीं हुआ था तो मेरी नानी ने ऐसे लाइव सुना हुआ उनको। तो जब क्योंकि वो पीछे अमृतसर पंजाब से थे, उन्होंने जो हिजरत की है तो वो सारा बताते हैं। नानी हयात है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भी हयात है। तो उन्होंने सारी वो हिस्ट्री बताई है। तो वो क्योंकि अभी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो चैनल्स वगैरह पे तो वैसे ही नहीं आ सकती, और हमारी फैमिली में वैसे भी इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता, अलाउ नहीं किया जाता। तो आई मीन मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था। एक 4 साल की उम्र का था जब मैंने गाना स्टार्ट किया था विद बैंड, विदाउट एनी रियाजत, विदाउट एनी क्लासिकल या सुर लय का मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं गाना गा रहा हूँ। गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। तो मुझे तकरीबन ये 17-18 साल की उम्र में जब एक मेच्योरिटी की उम्र आई तो मुझे पता चला मोहम्मद रफ़ी साहब का। किसी ने अपनी फैमिली में से कहा कि पप्पो बोला था शायद कि ना हमारे ख़ानदान में दूसरे रफ़ी साहब पैदा हो गए। मुझे नहीं पता था कि कौन है उस टाइम पे, क्योंकि आतिफ असलम का ज़माना था। मिस्ट्री आतिफ असलम का दौर था, अरिजीत सिंह का, राहत फ़तेह अली, सोनू निगम, कुछ इस तरह का दौर चल रहा था उस टाइम 2004-5 का। तब आतिफ नए नए आए थे, तो उनको सुन के गाना शुरू किया था। तो मुझे नहीं पता था रफ़ी साहब कौन है। उनको सुनने के बाद पता लगा कि मौसीकी क्या है, क्योंकि ही इज़ अ बिगेस्ट लेजेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो बेसिकली सिर्फ लिविंग लेजेंड, बड़े सगीर के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, और उनकी लेगेसी तो मेरे ख्याल में कंटिन्यू की नहीं जा सकती। वो ख़ुद ही इतनी बड़ी एक लेगेसी थे कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके बाद कोई आके भी उन जैसा कोई गा सकता है। तो बस मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अंदाज में क्या मुतारिफ़ करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। कुछ सुनाएंगे हमें एहतशाम आप? जी ज़रूर। क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ भी उनकी आवाज़ में। उनकी आवाज़ में 1964 फिल्म दोस्ती का एक गीत था I like the thing जो आपने रेफरेंस दिया। I'm impressed। ये तब का गीत है जब वो हमारी फैमिली को और अपनी पाकिस्तानी वाइफ को छोड़ चुके थे और परमानेंटली रेजिडेंशियल हो चुके थे उधर के मुंबई के। तो तब उन्होंने ये गाना गाया था और ये मेरे दिल के बहुत करीब था। अगर कुछ शोहरत का कुछ 1% हिस्सा जाता है तो वो इस गाने के क्रेडिट की वजह से आज जो दुनिया में जानती है। We'll have to hear। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है
ऑब्वियसली गॉड गिफ्टेड ही हैं, तो इस तरह से जी। चल रही हैं। और मुझे बताइए, रियाज वगैरह अभी भी नहीं करते हैं, नहीं प्रैक्टिस में बिल्कुल, लाते हैं अभी भी? अभी तो करता हूँ रियाज़। मुझे तकरीबन 5-7 साल हो चुके हैं रियाज़ करते हुए। 2018-17 में मैंने सीखना शुरू किया था। मैंने प्रॉपर इसको सीखा है विद थ्योरी, राग ठाट क्या होते हैं ये बाद में सीखना शुरू किया था। Okay. बिकॉज पॉप म्यूज़िक भी विदाउट सीखे नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान में जो मतलब ऐसे ही गाने आ रहे हैं, चलते हैं, चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक फ़ाइन ट्यून वोकलिस्ट बनना है उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। एक सा की एक रियाजत होती है, जो कि खर्ज है, उसकी एक रियाजत होती है। अगर आप निचले सुर पे करोगे, रियाज जिसे बोला जाता है प्रॉपर, सा ये जितना लंबा सांस जाता जाएगा उतना लंबा आपके खर्च का इजाफा होगा कि आपने इतना मतलब आप कर सकते हो। और इसी तरह जिसको हम हाई नोट या लो नोट इस तरह से कहते हैं। तो लो पे, क्योंकि रियाजत लो नोट्स पे होती है, Okay. तो नीचे रियाजत करोगे तो आप तीनों में बैलेंसिंग गा सकते हो और अच्छा गा सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड वोकलिस्ट जो है वो नीचे की रियाजत करते हैं, जो कवाल टोन है वो तो ऊपर की रियाजत करते हैं। जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब थे, उनका सा, उनका पहला सा जो था वो हारमोनियम का छठा काला था, छठा स्केल था, तो वो वहाँ से उनका सा स्टार्ट हुआ था। उनकी रियाजत कवाली स्टाइल की है। तो मेरी, क्योंकि मैं बचपन से जो मेरा अंदाज़ था बॉलीवुड जॉनरा है, सूफ़ी, हर तरह का जॉनरा मैं गाता हूँ और कोशिश करता हूँ निभाने की, तो प्लेबैक वगैरह। तो ज़्यादा अरिजीत को सुनना शुरू किया था। अभी कौन आपके फेवरेट है, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? इस टाइम राइट नाउ तो अरिजीत सिंह भी है। अरिजीत सिंह। तो बहुत सारे ऐसे उसके गाने हैं जो मुझे मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में सुनते हैं और वो मुझे शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे में कमी है या लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कभी कभी इससे लगता है कि शायद मेरे में कमी है, क्योंकि वो मुझे मिला रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, अच्छा मेरी फलां से आवाज़ मिलती है। तो उनकी आवाज़ में कुछ सुनाएंगे अगर आपको लगता है कि उनकी आवाज़ होती, कोई आवाज़ करीब तर होती है किसी बिल्कुल सिंगर के? बिल्कुल, क्योंकि मैंने सुना और गाया बहुत है, तो वो इसलिए थोड़ा सिमिलर कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो मैं ज़रूर आपको एक सुनाता हूँ। उनका एक गाना था वे कमलिया राइट नाउ, कुछ टाइम जी पहले है। बहुत ट्रेंडिंग है अभी भी। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, इनमें को कर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उर्जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन लिया, गल सुन लिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो, ऐसे रास्ते तू चुनता है कहाँ, कसती है दुनिया कसले जिक्र ताने, उर्जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। खूबसूरत। अच्छा एहतशाम, आप मुझे बताएं कि आपको क्या गाना अच्छा लगता है, सूफ़ी, पॉप, म्यूज़िकल, क्लासी, किस में आप ज़्यादा आपको लगता है कि मेरी इसमें कमांड है? बेसिकली मैं बॉलीवुड जॉनरा ज़्यादा लाइक करता हूँ और प्लेबैक जॉनराज बहुत, जो कि मुश्किल जॉनरा है प्लेबैक सिंगिंग, मैं उस चीज़ को लाइक करता हूँ कि चैलेंजिंग करके कुछ चीज़ को नया करना। क्योंकि मैं अपने गानों में भी अभी राइट नाउ रात में मेरा एक टीज़र रिलीज़ हुआ गाने का, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने गाने को चैलेंजिंग, हाँ थैंक यू सो मच,
तो आज उसी की प्रमोशन के लिए निकले। तो वो उसमें भी इतना चैलेंज था कि अब एक गाने का लफ्ज़ है मोड़ मोड़, लेकिन वो मुझे बोलना उस टाइम नहीं आ रहा क्योंकि मैं बड़े स्ट्रेस के अंदर हूँ। लेकिन रे और गाने में अड़े का हमारा है ना थोड़ा सा। हाँ, गाने के अंदर प्यार देना, ये वही बात है, सोनू निगम वाला स्टाइल। ये दिल दीवाना दीवाना हो है, ये दिल अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो उसने इस गाने में फ़र्क बयान किया कि एक गाने के अंदर मुझे फुल सैडनेस लेनी थी और एक गाने के अंदर मुझे अपने आप को दिखाना था कि Totally मैं madness बहुत ज़्यादा लेनी थी। हाँ। अब क्या सीन है कि उसे उस टाइम पे वो चीज़ हो नहीं थी रही। हर एक आर्टिस्ट के साथ जो होता है वो एक मामला होता है इस तरह का, अक्सर स्टूडियोज़ के अंदर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब वो मोर था तो मैं उसे मोर पढ़ी जा रहा हूँ, कहते मोर क्या, ये मोर के पंख हैं। अब उसको फील देने के लिए मैंने उस मोड़ तक पहुँचा हूँ। हर मोड़ की ये है आरज़ू भी, तुझसे कहूँ तो खुद से सुनूँ, ये लाइन थी जिसको मैंने फिर उसे प्रिपेयर करना था। तो उसको मैंने प्रॉपर एक अंदाज़ दिया, क्योंकि आपको इमेजिनेशन में जाना पड़ता है। कुछ लोग, आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ गा देती है। मेरे ख्याल में गा देने में और प्रॉपर इमोशन के साथ गाने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को लाइक करता हूँ कि इमोशंस के साथ गायकी को जोड़ना चाहिए। रूह की ग़ज़ा अगर आप कहते हैं तो वो फिर प्रॉपर स्पिरिचुअल होनी चाहिए। अपने गाने का कुछ हिस्सा सुनाएंगे? ज़रूर, मैं आपको सुना देता हूँ। अंतरा उसका एक सुनाता हूँ, बड़ा एक खूबसूरत बनाया था। दिल को कहूँ क्या मेरी सुने ना, मेरी सज़ा है तू, तेरी ही सांसों में मेरी धड़कने हैं, मेरे लिए ही जुस्तजू। जिंदा हूँ तो मैं तेरे लिए ही, तुझसे मेरी है ये आशिकी, मेरी जिंदगी में आबाद तू, मेरी हर खुशी में आज़ाद तू, मेरी बेखुदी में आबाद तू, मेरी जिंदगी में आज़ाद तू, तेरा जुनून, तेरा जुनून, तेरा जुनून हो, तेरा जुनून। ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो आपको Thank you so एहतशाम, और much। आगे बहुत सारी कामयाबी आप ऑब्वियसली आपका वेट कर रही हैं। अच्छा, एक फरमाइश करना चाहूँगी आपको, ज़रूर, लिखिए I जो will try खत to तुझे। my best, अगर मुझे आता हुआ तो। ये मुझे प्रॉपरली आता नहीं है, मैं लाइव ऑन एयर जा रहा हूँ। तो मुझे ये एक होस्ट ने पहले भी ये कहा था, मैंने कहा फिर भी आपने याद नहीं किया? हाँ नहीं, वो याद कुछ चीज़ होती है जो याद होती चलें नहीं। आप कुछ भी सुना दें। तो मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ, क्योंकि आपको देख के मुझे एक आमद भी आ रही थी। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो क्रिएटिव है और हर टाइम हर चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढता है। मैंने बहुत सारी होस्ट के सामने कुछ नया क्रिएट किया। लास्ट टाइम लाहौर न्यूज़ पे था, उनको देख के कुछ नया क्रिएट हो गया। चलें, मुझे देखकर आपको क्या आमद हो रही है? लेकिन अभी आमद तो नहीं सुनाऊंगा, वो लीक हो जाती है। तो अभी मैं आपको अरिजीत सिंह का एक गाना है बेदर्दिया, वो सुना देता हूँ। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है सितम गर्ज जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटे कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या,
है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया, ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ। इसका सबसे खूबसूरत शेर है जो मैं आपको सुनाऊंगा, जो ज़्यादातर लोग आजकल की जनरेशन में कर रहे हैं। ओके। कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, फिर भी तुझसे नहीं शिकवा मुझे, फिर भी तुझसे नहीं शिकवा मुझे, सिर्फ दूसरों की क्या नजरों में गिराना मुझे, हाँ मुझे मेरी भी नजरों में बुरा कर दिया, ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द यार बेदर्द तू। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया एहतशाम प्रोग्राम में आने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू सॉन्ग। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, जो बेहतर लगता है वो कीजिए, अपने टैलेंट और अपने पैशन के साथ टोटली स्टिक रहिए और उस पर मेहनत करते रहिए तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।